Nowadays, education system has changed a lot. And if we talk about the examination pattern and the session, it has been redefined now. Hello learners, welcome to my channel all about education, and today we shall be discussing about the semester system. जो सेमेस्टर प्रणाली हमारे उच्च शिक्षा में देखी जाती है या बना दी गई है, पहले सालाना या वार्षिक हुआ करती थी, वो अब सेमेस्टर में बदल दी गई है। तो आइए जानते हैं कि ये सेमेस्टर प्रणाली या सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर इसके बारे में बात करें तो लिटरली इट मीन्स अ पीरियड ऑफ टर्म ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि ये अर्धवार्षिक है। जो कॉलेज का पूरा सालाना जो सिलेबस होता है या जो कोर्स होता है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं और हर भाग को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेमेस्टर कहता है। जो कंप्लीट कोर्स होता है वो उसको आधे में तोड़ने का अर्थ जो कह सकते हैं हम वो ये है। इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बीए की डिग्री होती है, जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, ये सबको पता है। अब पहले 3 साल को 3 बार एग्जामिनेशंस होते थे। 1 ईयर का 1 कोर्स होता था, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 1 ईयर होता था। लेकिन अब ये प्रणाली बदल दी गई है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अब क्या किया गया है कि हर वर्ष को आधे में बांट दिया गया है। द होल ईयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। सो 1 हाफ, फॉर एग्जांपल जो शुरुआत की बात करें तो जो पहला हाफ होता है, जो सेशन का शुरुआत होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है। चूँकि 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर होते हैं। तो 6 सेमेस्टर में आप ये कह सकते हैं कि 3 सेमेस्टर आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इनको ऑड सेमेस्टर भी कहते हैं, यानी कि विषम सेमेस्टर। और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, जिनको हम लोग इवन सेमेस्टर कहते हैं, यानी कि सम सेमेस्टर। तो हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो 2 साल के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएड देखें, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, एमसीए होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और जो हमारा रेगुलर एमए कोर्स होते हैं, ये सब 2 साल के होते हैं। एंड दीज 2 years हैव बीन ब्रोकन इनटू 4 सेमेस्टर। तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 2 सम और 2 विषम। सो ये हो गया है सेमेस्टर सिस्टम। अब क्या हो गया है कि सालाना या वर्ष के अंत में, सेशन के अंत में एग्जाम्स होते थे, परीक्षाएं होती थीं। लेकिन अब क्या है, अब हर सेमेस्टर के बाद परीक्षाएं होती हैं, जिनको सेमेस्टर अंत परीक्षाएं या सेमेस्टर एंड एग्जाम्स भी कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई डिड वी नीड दिस चेंज इन एग्जामिनेशन पैटर्न और सेशन पैटर्न, और इसका महत्व क्या है? तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहली बात कि एक साल भर का कोर्स में पूरे साल पढ़ाई होती थी और आखिर में जाके एग्ज़ाम होता था, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा हो जाता था। इसमें कई सारी परेशानियां आ जाती थी। तो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, उसको उनसे निजात पाने के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई। थोड़ा बदलाव भी आया। जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसके कंपैरिजन में जो ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम्स होते थे, जो परंपरागत एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें बदलाव आया। अब सेमेस्टर अंत एग्ज़ाम होने लगे, तो उसमें प्रणाली में थोड़ा सा चेंज आ गया। स्टूडेंट्स को अवसर बढ़ गए। जहाँ बीए में 3 साल मिलते थे मार्क्स अपने सेट करने के लिए, वो अब क्या हो गए, अब 6 बार उनको एक अवसर प्रदान होता है। 6 बार वो अपने अंकों में सुधार ला सकते हैं, परीक्षाएं देने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और 6 टाइम्स दे कैन प्रिपेयर, they have various opportunities to prepare properly, to appear for the examination in a more prepared manner. So in this way the students get more opportunities. और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स पे कम प्रेशर पड़ता है, उनको कम तनाव होता है, कम दाब पड़ता है, एंड दे आर मोर रिलैक्स्ड। इससे क्या होता है, अगर एक सेमेस्टर में थोड़ी सी भूल चूक हो गई तो दे नो दे हैव अनदर सेमेस्टर टू मेक अप। तो वो जानते हैं कि अगले सेमेस्टर में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि एक साल में उनको 2 ब्रेक मिल जाते हैं। वैसे ईयरली में क्या होता था कि 1 साल बाद ब्रेक मिलता था, लेकिन ऐसा अब नहीं है, 2 बार ब्रेक मिलता है। तो उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है और नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में छात्र लग जाते हैं। तो इस हिसाब से ईयर या वार्षिक के हिसाब से सेमेस्टर जो होता है वो छोटा होने की वजह से फायदेमंद और अच्छा है।
मेरिट्स क्या है, इसके क्या अच्छी बातें हैं, क्या लाभ हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इस प्रणाली के गुण क्या है। व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सेमेस्टर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमेस्टर में ये बहुत अच्छा कर दिया कि अगर कोई छात्र या स्टूडेंट एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में किसी वजह से फेल हो जाता है या बैक पेपर लग जाता है या एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाता है। जैसे कि वार्षिक में हुआ करता था, ईयरली में क्या होता था कि फेल हो जाता था और उस ईयर को रिपीट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर सकते हैं कि अब आप सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाता है और जब मौका आता है एग्ज़ाम देने का, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जो नेक्स्ट बैच आता है उसके साथ। तो उससे क्या होता है कि आपका नुकसान भी नहीं हो रहा है, समय का नुकसान भी नहीं हो रहा है, आप अपना बैक पेपर भी दे सकते हैं और आप आगे भी बढ़ते रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही एडवांटेजियस सिस्टम है हमारे लिए, उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से किसी पेपर में कुछ कमी रह गई हो तो। और अगर किसी को सुधार भी करना है तो वो सुधार भी कर सकता है और आगे भी बढ़ता रह सकता है, प्रमोट भी हो सकता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकता है, नेक्स्ट ईयर में जा सकता है और पिछले सेमेस्टर को भी सुधार सकता है या बेहतर कर सकता है। तो दूसरा जो वो सबसे बड़ा गुण है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इट इज़ ऑफ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ ऑफ 6 मंथ्स, सो इट गिव्स द स्टूडेंट्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस, टू ऐड सम फ्रेशनेस, टू हैव अ चेंज इन देयर सेशनल लाइफ। तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा सरल कर देता है, कम जटिल कर देता है, उद्देश्य प्राप्ति आसान हो जाती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये इसलिए फ़ायदेमंद हो जाता है। और जब चीज़ें अच्छी होती हैं, अपने साथ मेरिट्स लेके आती हैं, तो स्टूडेंट्स भी उनमें प्रोत्साहन और उत्साह बना रहता है। वो अगर इस सेमेस्टर में कोई कमी रह गई तो अगले सेमेस्टर में दे वर्क हार्ड टू गेट मोर मार्क्स सो दैट द परसेंटेज इज़ बेटर्ड। और सेमेस्टर ब्रेक होने की वजह से हम लोग टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में संपर्क में बहुत आते हैं। तो एक कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी कि एक सतत आंतरिक मूल्यांकन या जांच चलती रहती है। ज़्यादा अवसर टीचर को भी मिलते हैं बच्चों को जांचने के और बच्चों को भी ज़्यादा अवसर मिलते हैं अपनी टीचर्स के संपर्क में आने से। और समय समय पर जांच होती रहती है तो एक प्रगति पता चलती है कि कैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कमी तो नहीं रह गई है, तो पूरे आप उसको नज़र में रख सकते हैं। और ज़्यादा जब आपस में अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, तो जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, टीचर और टॉट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होते हैं वो और प्रगाढ़ होते हैं, दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर और हेल्दी होते हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रेशर कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। और अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से हम कई और पाठ्यक्रम को का भी चयन कर सकते हैं, तो यू गेट अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज टू चूज़। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, अवसर बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ के साथ कुछ न कुछ सीमाएं भी आती हैं, अवगुण भी देखने को मिलते हैं। सेमेस्टर सिस्टम करने से कहीं न कहीं कार्य में वृद्धि तो हुई है, वर्कलोड बढ़ गया है, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो। अगर आप ओवरव्यू करें हर कोर्स का, हर पाठ्यक्रम का, तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ पेपर्स हैव इंक्रीज्ड। जो हमारे प्रश्न पत्र हैं, जो कोर्सेज हैं, वो बढ़ गए हैं। और ये जो सेमेस्टर प्रणाली है ये हायर क्लासेस के लिए, उच्च शिक्षा में ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चों के साथ आप बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, छोटे बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे सेमेस्टर में। और जैसा कि मैंने कहा कि वर्कलोड बढ़ गया है, कार्य बढ़ गया है, तो कहीं न कहीं जो हम काम कर रहे हैं वो काम की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। काफ़ी पूरे टाइम, पूरे साल भर ऐसा ये होता था कि साल ख़त्म हो गया तो पूरा काम ख़त्म हो गया। अब क्या है, 6 महीने में वही काम है, फिर अगले 6 महीने में वही काम है, तो शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है। सिलेबस भी बढ़ गया है, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा हो गया है, एग्ज़ाम ज़्यादा होने की वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो ये कुछ सीमाएँ हैं और लर्नर्स, आज आपको समझ में आया होगा कि सेमेस्टर प्रणाली अपने साथ कितनी अच्छी बातें और कुछ सीमाएँ भी लेकर आया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।